बीती रात गुरुग्राम उस समय गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब एक 35 वर्षीय व्यक्ति को लगभग 13 गोलियां मारकर छलनी कर दिया गया। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि कैसे गुरुग्राम में गैंगवॉर ने एक 35 वर्षीय व्यक्ति की छीन ली जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में गैंगवॉर की वजह से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। यह हत्या गुरुग्राम के सेक्टर 10 इलाके के सरस्वती एनक्लेव में हुई और इस हत्या का जिम्मेवारी जो ली है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल मंगलवार रात तकरीबन 10:15 बजे एक 35 वर्षीय व्यक्ति राहुल सोलंकी जब अपनी टैक्सी गली में खड़ी करके अपने घर जाने लगा तो उसी दौरान बाइक पर सवार 3 नकाबपोश बदमाश आए। तीनों के हाथों में पिस्टल थी और तीनों ने आते ही राहुल सोलंकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस पूरे हमले में राहुल सोलंकी को बताया जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन गोलियां लगी। जब गली में पटाखे चलने जैसी आवाज आई तो मृतक राहुल सोलंकी की बहन बाहर आई और उसने देखा कि उसका भाई गली में लहूलुहान पड़ा हुआ है। उसके बाद उसने जो आरोपी थे, हमलावर थे, उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने मृतक की बहन को भी धमकाया कि वापस चली जाओ, नहीं तो तुम्हें भी गोली मार दी जाएगी। इस पूरी घटना की जानकारी जब गुरुग्राम पुलिस को दी गई तो गुरुग्राम पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, क्राइम ब्रांच की टीमें आई, क्राइम ब्रांच के एसीपी प्रीतपाल खुद मौके पर पहुंचे और रात में पूरे इलाके की गहनता से जांच की। गुरुग्राम पुलिस को मौके से गोलियों के खोल भी मिले हैं। सारे साक्ष्य पुलिस ने जुटाए हैं। हालांकि मृतक राहुल की बहन ने यह आरोप लगाया है कि उसका पति से उसका झगड़ा चल रहा है और उसके पति ने 3 दिन पहले फोन करके धमकी दी थी कि वो तेरे भाई को मार देगा। इसीलिए मृतक की बहन ने अपने ही पति पर अपने भाई की हत्या का आरोप लगाया है। लेकिन पुलिस इस मामले को दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है, क्योंकि सामने यह भी आया है कि राहुल सोलंकी ने साल 2012 में एक हत्या को अंजाम दिया था जिसमें कोर्ट से राहुल को उम्र कैद की सजा सुनाई हुई है और राहुल सोलंकी 2 साल से जमानत पर जेल से बाहर था। वहीं इस पूरे मामले में गैंगवॉर का एक नया एंगल जुड़ा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे बॉक्सर ऋतिक ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेवारी लेते हुए रात 3 बजे ही अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट की और पोस्ट में ये उन्होंने दावा किया है कि गुरुग्राम में राहुल सोलंकी का गला हमने काट दिया है और गैंगस्टर कौशल, बवानिया गैंग और इसके अलावा बाम्बिया गैंग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको इसी तरह मारा जाएगा। वहीं इस फेसबुक पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि अगर किसी ने भी लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसका अंजाम यही होगा। साथ ही एक दावा और भी किया गया कि गुरुग्राम और रेवाड़ी में जितने भी शराब के ठेके होंगे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ही लेंगे। अगर किसी ने उनके खिलाफ पर्चा भरा तो फिर वो अपना हिसाब लगा ले। अब गुरुग्राम पुलिस इस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार क्या गैंगवॉर में राहुल सोलंकी की हत्या का अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पहचान अभी तक किसी की नहीं हुई है। वहीं पुलिस आसपास लगे जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज खंगाल रही है ताकि पुलिस किसी तरह आरोपियों की पहचान कर सके। आपको राहुल सोलंकी की बहन की बातें सुनवाते हैं, उन्होंने क्या जानकारी दी है वो जरा आप सुनिए। यहाँ पे ये मेरा भाई आया 9:45 के करीब, आके उसने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई। पार्किंग में लगाने के बाद वो गेट खोला। गेट खोलते के साथ पता नहीं कहाँ से 3-4 बंदे आए और आके गाड़ी को बंदूकें ऐसे चलाई जैसे कि पटाखे चलाते हैं। मुझे नहीं पता कि हम तो यही सोच रहे पटाखे। मैंने ऊपर से देखा तो वो मेरा भाई वहाँ बेहोश पड़ा है, वहाँ गोली लगते हुए बुरी तरह से घायल हो गया। तो मैं उनके पीछे भागी थी दूर तक, वहाँ से चिल्लाती हुई आके। तो मेरे से बोला भाग जा बहन की, वरना तेरे को भी मार देंगे। पीछे वाले के हाथ कितने लोग थे? 3 बंदे। किस पे सवार थे वो? बाइक पे। क्या कुछ पहले रंजिश भी रही है किसी चीज को लेकर के? यहाँ तो किसी से रंजिश नहीं थी उसकी। कितने बजे की घटना है? 9:45 बजे की घटना है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले अलीगढ़ के हैं। क्या करता है भाई आप? भाई मेरा गाड़ी चलाता, टैक्सी। आप बता रहे थे आपको हस्बैंड के साथ भी केस चल रहा है? मेरा केस चल रहा है अपने हस्बैंड के साथ में, ठीक है, दहेज प्रथा का। तो आज से 3 दिन वैसे मेरे जिस दिन से मेरा भाई आया है 2015 से, तब से हमारी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। उस दिन के बाद परसों फ़ोन आया, बोला या तो तू राजीनामा कर ले वरना तेरे को भाई को मार देंगे। हाँ पूरा शक है। मेरे को माता मंदिर पे बुलाया, बोला 9:05 पर तू माता मंदिर पर मिल जा। आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? वैसे रहने वाले अलीगढ़ के हैं, विकास नगर धनीपुर मंडी के। क्या पहले भी उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है या पहले कोई नहीं था, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पर हाँ मेरे साथ में उन्होंने
सबसे ज़्यादा जिस दिन से मैं आई हूँ 2012 से उनके घर से निकल के, उस दिन से मेरे यहाँ आके पलट के ये नहीं देखा है कि लड़की मरी हूँ या मैं मरी हूँ या जिंदी। बस फ़ोन आया है परसों 3 दिन, आज से 3 दिन पहले, जो मेरे को धमकी दी। और जबकि मैंने किसी को अपने घर में कानो कान भगाना के नहीं होने दिए। मेरे को माता मंदिर को बुला रहा था, कह रहा है या तो तू राजीनामा कर ले, राजीनामा नहीं करेगी तेरे भाई को मार देंगे हम। आपके भाई के परिवार में कौन कौन है? मेरे भाई के परिवार में उसकी घरवाली है, उसका बेटा है, माँ है, मेरी बेटी है और मैं। वाइफ भी वर्किंग थी, कहीं जॉब करती थी? हाँ जी, सब जॉब करते हैं। पुलिस को शिकायत आपने कब दी? पुलिस को शिकायत हम जाके थाने में देख के आए हैं 10 साढ़े 10 के बीच में। मंगलवार सुबह ही एनआईए ने देश भर के 70 से ज्यादा ठिकानों पर गैंगस्टर्स के घरों पर रेड की, जिसमें गुरुग्राम में भी गैंगस्टर्स के घरों पर रेड की गई। लेकिन ये रेड खत्म होते ही गुरुग्राम में एक गैंग वॉर की वजह से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अब बड़ा सवाल यह है कि एनआईए एक तरफ गैंगस्टर्स पर शिकंजा कस रही है, लेकिन गैंगस्टर्स अपनी किसी भी काम को बड़ी आसानी से अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। देखना होगा गुरुग्राम पुलिस कितनी जल्द इस मामले में हत्यारोपी तक पहुंचती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।